नमस्कार महाराष्ट्र, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मी रोहन गुजर तुम्हा सर्वांचं बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडे या ऊर्जेनं भरलेल्या कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, तुम्ही इंग्लिश फिल्म्स बघता तर अनेक इंग्लिश फिल्म्समध्ये समुद्रात सर्फिंग करतानाचं चित्रण दाखवलेलं असतं. समुद्राच्या लाटांनुसार सर्फर आपलं कौशल्य कसरती दाखवत असतो. तसंच काहीसं कौशल्य स्केटिंग खेळात सुद्धा बघायला मिळतं. स्केटबोर्ड आणि स्केटिंग यात खूप फरक असतो. यामध्ये तुम्हाला 10 राऊंडमध्ये प्रतिस्पर्ध्याशी स्पर्धा करावी लागते. सायकलचा जसा ट्रॅक असतो तशाच ट्रॅकवरील स्पर्धा होते. त्याच स्केटिंग खेळात कुशलता प्राप्त केलेल्या तरुणांशी आज आपण संवाद साधणार आहोत. चला तर मंडळी, आजच्या काळातील तरुणांच्या ऊर्जेचा शोध घेऊया, त्यांच्या विचारांपलीकडल्या ऊर्जेचा. पण त्यांना इथं बोलवण्यापूर्वी बघूया छोटीशी ध्वनिचित्रफीत. मनोरंजन किंवा शारीरिक व्यायाम यासाठी केली जाणारी कोणतीही क्रीडा, खेळण्याची प्रवृत्ती ही माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. लहान बालकापासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच खेळांची आवड असते. असाच हा खेळ आहे स्केटिंग. स्केटिंगचा खेळाडू हा ताशी 30 किलोमीटरच्या वेगाने सराव करत असतो. त्यामुळे एका तासात त्याच्या शरीरातील 600 कॅलरीज कमी होतात, फॅट्स कमी होतात. 30 मिनिटं स्केटिंग केल्यास हृदयाच्या ठोक्याचा दर एका मिनिटाला 148 एवढा होतो. शरीरातील सर्व स्नायू बळकट होतात, शक्ती वाढते. धावण्यापेक्षा स्केटिंग केल्यास शरीराच्या हाडातील जॉइंट्सवरील ताण कमी होतो. नियमित सरावामुळे गुडघे आणि पायाची हाडं मजबूत होतात. पोटाचा आणि पाठीचाही व्यायाम होतो. स्केटिंग सराव करणाऱ्याचा दिवस आनंदित आणि चेतनाक्षम राहतो. काही जण डांबरी किंवा सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, बागा, पादचारी मार्ग यावर स्केटिंग करतात, तर काही जण इंडोर स्केटिंग सेंटरमध्ये म्युझिकवर स्केटिंग करतात. तर लगेच सज्ज होऊया आजच्या ट्रिपल धमाक्यासाठी. चला तर मग स्वागत करूया अर्जुन, काव्य आणि वियान यांचं. अर्जुन, प्लीज वेलकम. वो काव्या, वाव. वियान, वाह 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 वाह, जो एंट्री ली है आप लोगों ने, बहुत कमाल. अर्जुन, काव्या, वियान, तुमचं खूप स्वागत आमच्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडले. अर्जुन, मला स्केटिंग या खेळाविषयी प्लीज सांग, कारण आमच्याकडे स्केटबोर्ड आर्टिस्ट येऊन गेलेत, पण स्केटिंगविषयी आपण तिथे जाऊयाच त्या प्रश्नाकडे. पण प्लीज आता स्केटिंगविषयी, आणि तू फक्त स्केटिंग करत नाहीस तर तू अजून खूप करतोस, त्याविषयी प्लीज आम्हाला सांग. सबसे पहले तो धन्यवाद और शुक्रिया हमको ये शो पर इनवाइट करने के लिए और स्केटिंग पर ये कार्यक्रम रखने के लिए. तो मेरे कुछ छोटे लंबे इस स्केटिंग के सफ़र पर जो शुरू हुए थे जब मैं 4 वर्ष का था, और अभी मुझे 25 वर्ष हो गए ये खेल में खेलते खेलते. बाप रे. तो मला हे कळलं कि स्केटिंग सिर्फ एक प्रतियोगिता खेल नहीं है, बल्कि एक कला भी है. जो स्केटर्स अपने ही कैनवस पर ये कला का एक चित्र बनाते हैं. इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक स्केटर जिस प्रवीणता से स्केट करता है, या जैसे हम बोलते हैं फ्लॉलेस या सुंदरता, उस विषय में भी लोग आपको देखना चाहते हैं. काव्या, मला सांग कि स्केटिंग करने के लिए ट्रैक, अभी फोटो भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैक लगते हैं, तो इनके बारे में कुछ हमें बताइए. तो मैं एक स्पीड स्केटर हूँ. ओके. और स्पीड स्केटिंग में ट्रैक साइकिलिंग ट्रैक के जैसे होता है. तो फिर ट्रैक पे एक स्पेशल कोटिंग होती है और 200 मीटर का ट्रैक होता है. ओके. और टर्निंग्स पे
एंगल से इंक्लाइन होता है ऐसे, हो, और उसको बरोबर। बैंक ट्रैक कहते हैं। बैंक बैंक ट्रैक। बैंक ट्रैक। ओके, और ओके। बैंक ट्रैक हमारी स्पीड को बढ़ाती है। वियान, आप अभी कितने साल की हो? 10 साल के हूँ। 10 साल की। और आप कितने साल से स्केटिंग कर रहे हो? 6। 6 साल से आप स्केटिंग कर रहे हो? तो फिर आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे लगेगा, या आप गिरी तो होंगी, मग त्यानंतर तुला काय वाटलं, मग आपको क्या लगा गिरने के बाद? अब फिर से स्केटिंग करना शुरू कर दिया आपने? हाँ। तो लेकिन आपको डर नहीं लगता? नहीं। बिलकुल भी डर नहीं लगता? नहीं। बाप रे, बघितलं मंडई, ह्यांना काहीच भीती वाटत नाही, मला बघूनच भीती वाटते. मित्रांनो, आपल्या गप्पा अशा सुरूच राहणार आहेत, पण त्या अगोदर बघूया आपण वियानची एक छोटीशी ध्वनिचित्रफीत. हे काय म्हणजे कसं, जाऊ द्या, असो जाऊ द्या, आपण छोटीशी विश्रांती घेऊया. तुम्ही बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडे, कुठेही जाऊ नका, कारण आपल्याला या तिघांबरोबर अजून खूप गप्पा मारायच्या आहेत. घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले मध्ये. आज आपल्यासोबत आहे स्केटर अर्जुन, काव्या आणि वियान. वियान, आप मुझे बताइए कि आपको कब ऐसे लगा कि पहली बार मुझे भी स्केटिंग करना है, मुझे भी स्केटिंग करना है, मैं स्केटिंग करना चाहती हूँ, ऐसा आपको कब लगा पहली बार? कभी मैं 4 साल की थी। लेकिन तभी आपको लगा? 4 साल की थी तब? लेकिन आपने कहीं पे देखा? हाँ, मेरे बिल्डिंग में 2-3 बच्चों स्केटिंग करते हैं ना, हाँ। तो मैंने अच्छा लगा, मुझे करना चाहिए। मग तुला ते बघून असं वाटलं की यार मुझे भी करना चाहिए? हाँ। तो आपने जाके मॉम डैड को बोल दिया? हाँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी या आपको डांटा पहले? परमिशन दिया। परमिशन दे दिया? हाँ। वाओ। और बाद में कभी डांटा? लेकिन अभी आप स्टडीज और स्केटिंग कैसे करते हो फिर? या स्टडीज करते ही नहीं हो, स्केटिंग ही करते हो? मैं दोनों करती हूँ। अच्छा, आप दोनों कर लेते हो? वाओ, क्या बात है यार. अर्जुन, आपको कैसे लगता है जब इतने छोटे बच्चे स्केटिंग करना चाहते हैं आज के दौर में, तो आपको क्या फीलिंग आती है? मैं मेरे चाइल्डहुड में चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी चालू किया था स्केटिंग करने और जब मैं 4 साल का था, और अभी जब मैं जाता हूँ तो मैं एक सीनियर स्केटर के तौर से जाना जाता हूँ. अभी आप सर के लेवल पे चले गए हो. हाँ. तो बच्चे लोग आते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि जैसे मैं सीखा था, मैं भी जो सीखा हूँ मैं उन्हें दे सकूँ, फिर से ये स्पोर्ट को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ. तो जब कोई छोटा बच्चा आके मेरे को बोलता है कि मैं इंस्पायर होता हूँ आपको देख के स्केटिंग करते हुए, तो फिर वही मुझे भी और आगे को बढ़ावा देता है कि मैं ये स्पोर्ट में रहूँ और काबिल बनते रहूँ इसमें. लेकिन मुझे एक बात बताइए कि स्केटबोर्ड पे जो स्टंट्स करते हैं लोग और स्केटिंग, तो इसमें क्या मतलब, दिखते तो लगभग एक जैसे ही है दोनों भी इक्विपमेंट्स, लेकिन फर्क क्या है फिर इनमें? तो फर्क के पहले सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? Please. कि दोनों के मूवमेंट के लिए पैर में व्हील्स चाहिए रहते हैं. सही बात. वो सेम होने के उसके बदले पूरा अलग है स्केटिंग Okay. और स्केटबोर्डिंग. Okay. तो स्केटिंग में जो बूट है, जैसे आपको दिख रहे हैं हमारे स्केट्स जो है, वो पैर पर हमेशा बंधे हुए रहते हैं और स्केट्स जुड़े हुए रहते हैं. पर स्केटबोर्डिंग में एक पैर हमेशा बोर्ड पर रहता है जो बैलेंसिंग के लिए रहता है. हाँ. और दूसरा पैर जो रहता है वो मूवमेंट के लिए रहता है, जिससे गति प्राप्त होती है. तो वो छोड़ के बाकी दोनों स्पोर्ट अलग है. स्केटिंग में जैसे हम लोग स्पीड स्केटर्स है, पर फ्री स्टाइल स्केटर्स रहते हैं. Okay. और आर्टिस्टिक स्केटर्स रहते हैं. तो बहुत टाइम आप लोग ने देखा रहेगा कि म्यूजिक पर लोग डांस करते हैं स्केट्स हाँ, पर. देखा है. तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज रहता है. और सिर्फ ये एक है कि स्केट्स हमेशा स्केटर्स के पैर में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, अनलाइक स्केटबोर्ड जो जब भी चाहिए आप कैरी कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, या वो निकल जाते पैर में से. मित्रांनो, अजून खूप प्रश्न आपल्याला ह्यांना विचारायचे आहेत, पण तिथं जाण्यापूर्वी आपण बघूया अर्जुनची एक छोटीशी ध्वनिचित्रफीत. काव्या, मला तू सांग कि स्केटबोर्ड के वक्त भी जब यहाँ पे लोग आए थे स्केटबोर्ड का इंटरव्यू देने, तभी भी यही सवाल मैंने पूछा था और मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ
कि लड़कियां हमेशा कम दिखाई देती है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। तो आपको कैसे फील होता है या आपके घर वालों का कैसा सपोर्ट है आपको इसमें, उस बारे में हमें बताइए। ये ज़माने में अब तक हम लोग ने देखा है कि भारत में स्पेशली लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और स्केटिंग में मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जितने ही लड़के हैं उतनी ही लड़कियाँ हैं। और आजकल लड़कियाँ भी अपने सेहत पे और फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिला है जब से मैं छोटी बच्ची थी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स और फैमिली और फ्रेंड्स के। लेकिन मैंने जो वियान को पूछा वही आपसे पूछता हूँ, आपको कभी ऐसे हुआ नहीं क्या कि घर पे जाके बात कैसे करूँ, या मुझे स्केटिंग करनी है, या परमिशन लेते वक्त कभी ये नहीं हुआ, या कोई ऐसा मोमेंट आया रहेगा कि यार मुझे अभी स्केटिंग भी करना है और ये जो एग्जाम्स है वो भी देनी है, तो वो मोमेंट में घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया है? मेरे घर वालों फिटनेस और स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। मेरे घर वालों सब लोग स्पोर्ट्स पर्सन है घर पे। तो फिर मुझे पूरा इंकरेजमेंट मिला सब फैमिली मेंबर्स से। लेकिन मुझे कभी प्रेशर आया 10th ग्रेड में जब मेरा बोर्ड एग्जाम्स थे, बहुत प्रेशर हुआ मेरे माइंड में, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैं दोनों बैलेंस कर पाई। क्या बात आहे। मला सगळ्यांना एवढंच सांगायचं की प्रत्येकाच्या घरात असे आई वडील असायला हवेत जे त्यांच्या मुलांना काय हवं आहे, आपल्या मुलांना काय हवं आहे ते बघू शकतील, त्यांचे विचार समजून घेऊ शकतील। कारण आज तुम्ही बघताय की काव्या, वियान, अर्जुन लहानपणापासून ते स्केटिंग करतायत आणि त्यांच्या फॅमिलीने कधीही त्यांना प्रेशराईज केलं नाही ही गोष्ट न करण्यासाठी। कमिंग बॅक टू यू अर्जुन, मला सांग की या खेळासाठी, स्केटिंगसाठी काही वेगळे एक्सरसाइजेस आहेत का की जे तुम्ही स्पेशली या खेळासाठी म्हणून करता? तो अभी तक के बातचीत में तो अभी हमें ये समझ आ गया रहेगा कि ये स्पोर्ट के लिए लोअर बॉडी जो है, लेग्स, पैर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेग एक्सरसाइज और स्क्वाट्स, काफ मसल्स को स्केटर्स के लिए हार्ट का एक ये कंपैरिजन दिया जाता है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट हार्ट है उतना ही काफ मसल स्केटर्स के लिए रहता है, क्योंकि उससे ही स्पीड जनरेट होता है। तो हम लोअर बॉडी पर बहुत काम करते हैं। जब बारिश का सीजन रहता है और हम स्केट नहीं कर सकते, तभी एक्सरसाइजेज ऑन लोअर लेग्स ही मेन प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि आदत छूट ना जाए। और जितना आपका लेग्स एक्टिव रहेगा उतना ही, क्योंकि स्केटिंग में वैसा ही है, आपको पैर 1 मिनट भी अगर आप स्लो हो गए तो मतलब आपका स्पीड कम हो जाता है। तो जितना एक्टिव आपका पैर रहेगा उतना ही आपका स्पीड हमेशा गेन होते रहेगा। वाव। पण कोर सुद्धा तुम्हाला इम्पॉर्टंट असणार आहे स्पोर्टमध्ये। हाँ। मग त्यासाठी पण एक्सरसाइज तुम्ही करता का? तो कोर जो है स्केटिंग में वो हम लोग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा बोल सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा पावर जो रहता है, क्योंकि स्केटिंग में बहुत बेंड करना रहता है, जितना आप बेंड करोगे उतना हवा आपसे कट के निकल जाता है, तो आपको स्पीड ज़्यादा गेन होता है। तो कोर मसल्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एब्स एक्सरसाइज पर भी हम लोग बहुत कंसंट्रेट करते हैं। तो जितना भी लोअर बॉडी और कोर है वो हम लोग के लिए एकदम प्रायोरिटी रहता है। पण ह्या स्पोर्टमुळे तुमच्याकडे एक नॅचरली तुम्ही फिटनेसकडे लक्ष देता, क्योंकि आप फिटनेस की तरफ ध्यान देते हो। पण मग ह्याचा तुमच्या इतर आयुष्यात तुम्हाला काही फरक पडतो का? मतलब आप जब बाकी जिंदगी में भी इसका कुछ एडवांटेज है क्या? मेंटली तो आप फिट रहते ही हो, क्योंकि आप बहुत अलर्ट रहते हो। स्केटिंग में अलर्टनेस पर भी बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि आप बहुत स्पीड में रहते हो, कॉर्नर्स रहता है, टर्न रहता है, कौन कभी आ जाता है कभी समझ में नहीं आता है। तो जब आप नॉर्मल लाइफ में भी रहते हैं ये अलर्टनेस आप में आ जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो है स्केटिंग में, गिरने पर आप उधर रुक नहीं सकते, आपको फिर से उठ के फिर से स्केट करना पड़ता है। तो हम वो सेम मॉरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कभी भी गिर जाते हैं, कोई भी चीज़ में फेल हो जाते हैं, फिर से उठो और आप फिर से चालू करो। वियान, आपका भी यही फंडा है? हाँ। आप गिर जाओ तो भी उठो और फिर चल पड़ो। हाँ। तो आप डेली लाइफ में भी यही अप्लाई करते हो? हाँ। वाव। मंडळी, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स। विचारांच्या पलीकडे घेऊया छोटीशी विश्रांतीनंतर ह्यांच्याशी अजून बराच गप्पा मारायच्यात आपल्याला। बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडे घेऊया छोटीशी विश्रांती।
मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. आज आपल्यासोबत आहे अर्जुन, काव्य आणि वियान. अर्जुन, आता वेन इट कम्स टू क्रिकेट, हर गली में बच्चे क्रिकेट खेळते, पण स्केटिंगचं म्हणशील तर तसं नाही आहे. तर हा खेळ पॉप्युलर होण्यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न करता का? कारण तू आता सर कॅटेगरीत गेलायस, सो मी तुलाही विचारू शकतो, कारण हे अजूनही स्टुडंट्स आहेत. त्यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न करता का? मुझे लगता है कि कोई भी खेल को लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उसको बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेजमेंट, और आप जैसे शोज पर हमें इनवाइट करते हैं और लोग तक पहुंचाते हैं कि स्केटिंग क्या है, तो वो भी व्यूअरशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो लोकल बॉडीज़ को, जैसे कार्टर रोड पर अभी नया स्केट पार्क उन लोगों ने डेवलप किया है, तो जब आप लोगों को ऐसा फैसिलिटीज़ देना चालू करते हैं, नए नए बच्चे लोग भी एक दूसरे को देख के स्केट्स खरीदना चाहते हैं या स्केट्स पहन के घूमना चाहते हैं, क्योंकि कुछ अलग है, सेम चीज़ नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ नया स्पोर्ट है, तो वो खेलने का उन लोग को एक हौसला मिल जाता है. तो मेरे हिसाब से एनकरेजमेंट और व्यूअरशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैसे करेंगे उतना ये स्पोर्ट और फेमस होएगा. लेकिन काव्य, आप भी बोल सकते हो, सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक माध्यम बन गया है. आप कोई भी आर्ट हो, कोई भी कला हो आपके पास, या कोई भी स्पोर्ट हो, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं. तो सोशल मीडिया का यूज़ आप करते हो, या किस प्रकार उसका यूज़ और बढ़ाना चाहिए स्पोर्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्या लगता है आपको? आई थिंक टीनेजर के लाइफ में सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है अवेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को स्प्रेड करने के लिए. तो फिर हमारा स्केट एकेडमी का भी एक सोशल मीडिया पेज है, जिसमें हम लोग पोस्ट करते हैं रील्स, इंस्टाग्राम वीडियोस और पिक्चर्स. ट्रेंडिंग है अभी. हाँ, ट्रेंडिंग है. तो सोशल मीडिया का रीच बहुत लार्ज है, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स है सोशल मीडिया पे. तो रीच बहुत एक्सपेंसिव है और अवेयरनेस बहुत बढ़ाता है स्पोर्ट्स के बारे में, स्केटिंग के बारे में इन पर्टिकुलर. तो अर्जुन, तुला काय वाटतं? मैं अग्री करता हूँ काव्या से, क्योंकि अभी ऐसा है कि अगर कोई नए जन ने स्केटिंग ज्वाइन किया, स्केट्स पहनते ही सबसे पहले उनको फोटो लेना रहता है, या तो एक दो कदम चलने के बाद उन्हें वो रिकॉर्ड करने का एक मैंने अभी वियान का फोटो देखा और उससे वही कहा कि यार वियान, तू तो फोटो तो मतलब प्रोफेशनल लेवल की, मतलब ये देखो क्या बात है. बट वियान, आप स्केटिंग भी बहुत अच्छा करते होगे, मुझे पता है, इसीलिए आप यहाँ पे हो. या अर्जुन, प्लीज कंटिन्यू. यही एक अच्छा चीज़ है. हमारे टाइम पर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और बहुत कम वीडियोस दिखते थे कोई भी नया स्पोर्ट आता था. पर अभी क्योंकि लोगों को स्केट करना रहता है और छोटे छोटे ट्रिक्स करने में उन्हें मज़ा आता है, तो वो रिकॉर्ड करके अगर हम शेयर करते हैं तो और भी लोग को इच्छा होता है कि ये स्पोर्ट ज्वाइन करे या हमारे साथ आके जुड़े और थोड़े थोड़े लैप्स हम लोग स्केट करें उन लोग. वाह. वियान, आप मुझे बताइए कि आप अभी उम्र में बहुत छोटी है, फिर भी आप स्केटिंग कर रही है, तो आप अपने हमउम्र बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? हर बच्चों को कोई भी एक खेल मन से खेलना चाहिए. शरीर और मन के लिए बहुत जरूरी है. तुम्हाला कळतंय का मित्रांनो, 10 वर्षाची वियान काय सांगू पाहते आपल्याला ते हेच सांगते की प्रत्येक लहान मुलाने एक स्पोर्ट खेळला पाहिजे, आणि तो मनापासून खेळला पाहिजे, पॅशनने खेळला पाहिजे, कारण तो तुमच्या शरीरासाठी, शारीरिक स्वास्थ्यासाठी आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आता अर्जुन, मला असं कळलंय की तू एका फिल्ममध्ये सुद्धा काम केलंयस. भाई, ये क्या कहानी है? तो अमोल गुप्ते सर की मूवी थी हवा हवाई करके. हाँ. और उसमें मैंने एक किरदार फ्रांसिस का निभाया था. बर. तो पर ये मतलब ये हुआ कैसे? मतलब आप उसमें भी स्केटिंग करते दिखाई देंगे हमें? अच्छा. तो मैं स्केट कर रहा भी था, एक रोल प्ले कर रहा था, और साथ में एक बॉडी डबल भी था. तो जितने भी बॉडी डबल स्टंट्स करने थे स्केट्स पर, वो मैं कर रहा था, और साथ में मेरा खुद का भी एक छोटा सा रोल था वो मूवी में. वाह यार, मतलब आपने जब स्केटिंग शुरू किया था तब आपको ऐसे कभी लगा नहीं था ना की आप फिल्म ही करोगे? बघितलं, चला स्केटिंग सुरुवात करा तुम्ही पण. नाही, पण जोक सपाट, खूपच इंटरेस्टिंग जर्नी आहे म्हणजे तुझी. आणि काव्य, आता मला तुला विचारायचं आहे की जेव्हा तू कॉम्पिटिशन्सला जातेस तेव्हा तिथले काही तुझे अनुभव आहेत का, तिथला तुझा काही एक्सपिरियन्स आहेत का जे तुला शेअर करावेसे वाटतील? हाँ, तो मेरे स्केटिंग जर्नी में मुझे लॉन्ग रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत
मेरा स्टैमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाता था और मैं टायर्ड हो जाती थी और फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ओवर द इयर्स मेरा स्टैमिना इंक्रीज़ हुआ, मेरा मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुआ Wow. और फिर कुछ साल पहले मैं कंफर्टेबल हो गई लॉन्ग रेसेस में और मैं जीती नहीं कभी, लेकिन मुझे मेंटली एक विन था मेरे लिए, क्योंकि वाह। मैंने मेरा मेंटल ब्लॉक को डिफीट किया, ओवरकम किया तो और वही आपके लिए एक जीत थी। वही जीत थी। सो मुझे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल का कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मेंटली जो जीत था वो उसका फीलिंग ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। वाव. तो, हां. पण असं बऱ्याचदा म्हणतात मंडळी की कुठलाही कलाकार किंवा कुठलाही स्पोर्ट्स पर्सन त्याने त्याचं काम करत राहिलं पाहिजे, त्याला मेडल मिळणार आहे किंवा त्याला त्यात सक्सेस मिळणार आहे नाही मिळणार आहे, ये सब ऊपर वाले की देन है. आप अपना काम करते रहो, नेकी कर दरिया में डाल, इतना सिंपल है वो. अभी एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पे आए, बियॉन्ड थॉट्स के विचार मंच पे आए, आपने बातें कही, आपके स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताया, तो कैसे लग रहा है आपको, क्या फीलिंग है आपकी? हमेशा अच्छा लगता है जब हमें ऐसे Opportunities. मंच पर बुलाते हैं और स्केटिंग को एक लाइमलाइट मिलता है। तो जिनको स्केटिंग के बारे में नहीं मालूम है या कम मालूम है, हम कोशिश करते हैं कि ये स्पोर्ट को थोड़ा कंट्रीब्यूट दे और इन्फॉर्मेशन शेयर करे, तो और भी लोग ये स्केट्स पर जुटे और जैसे बोलते हैं एक स्केटिंग फैमिली जैसे हमारी बन गई है, तो ये शहर में और बढ़ जावे और जब किधर भी हम जाए, हम जब लोगों को स्केट करते हुए देखें हमें खुशी होवे और जब वो हमें देखे तो हमें भी उन्हें भी खुशी होवे। वाह. काव्या, आप क्या बताएंगी? जैसे अर्जुन ने कहा, ये अपॉर्चुनिटी स्केटिंग को रिकग्निशन देगा और ये हमें बहुत खुशी देती है, क्योंकि अब तक इंडिया में स्केटिंग एक इतना रिकग्नाइज स्पोर्ट नहीं था, लेकिन एज द डे लाइक गोज ऑन स्केटिंग और पॉपुलर हो जा रहा है और ये हमें बहुत खुशी देती है। और धन्यवाद इधर बुलाने के लिए और हमारे थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, थैंक यू। वियान, आपको कैसे लगा आप यहाँ पे आए? मुझे अच्छा लगा टीवी पे जाने के और वो सब. वाव. चला मंडळी, त्यांना सगळ्यांनाच बरं वाटलं इथे येऊन. खरं तर तुमच्यापेक्षा जास्त बरं आम्हाला वाटलं आहे, कारण आम्हाला ह्या स्पोर्टबद्दल कळलं तुमच्या निमित्ताने आणि मी आशा करतो की तुमच्या निमित्ताने महाराष्ट्राबाहेर पूर्ण देशात हा कार्यक्रम बघितला जावा, तुमच्या स्पोर्टबद्दल त्यांना कळावं आणि खूप लहान मुलांनी या स्पोर्टमध्ये पार्टिसिपेट करावं. थँक्यू सो मच, तुम्ही इथे आलात. खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू। तर मंडळी, आपला आजचा भाग किंवा या आधीचे भाग बघून सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की मनुष्य किती वेगवेगळ्या प्रकारे आपला आनंद शोधत असतो आणि प्रेक्षकांना सुद्धा आनंद देत असतो. इतकं नाविन्य आपल्या मागच्या भागातनं बघितलंय की आपल्या महाराष्ट्रातला तरुण किती ऊर्जेनं संपृक्त आहे हे आपल्याला कळून येतं. ही ऊर्जा इथं थांबणार नाहीये बरं का. असे अनेक तरुण आपल्या विचारपीठावर येऊन आपली कला, आपली अभिव्यक्ती दाखवणार आहेत. आम्हालाही कळवा आजवरचे कार्यक्रम कसे झाले ते. आमचा पत्ता आहे, आमचा मेल ID आहे beyondthoughts2021@gmail.com आणि आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9137522457. त्याचबरोबर आमची सोशल मीडिया अकाउंटसुद्धा आहे जिथं तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आणि मित्रांनो, जर काही कारणामुळे हा कार्यक्रम तुम्ही बघू शकला नाही तर काळजी करू नका, लगेच यूट्यूबवर जा. DD सह्याद्रीचं यूट्यूब चॅनल आहे, तिथे जाऊन लगेच हा कार्यक्रम बघा. ते लाईक करा, ते शेअर करा, ते सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मंडळी, आता मी तुमचा निरोप घेतोय, पण आपण याच विचार मंचावर भेटणार आहोत एका नव्या कलाकारासोबत, एका नव्या अवलियासोबत. तोवर पाहत रहा दूरदर्शन सह्याद्री.